बट अगर मैं कंसोल की बात करूँ भैया, सबसे आज तक जो चलता आ रहा है, कितने साल हो गए मेरे ख्याल से एक्सबॉक्स को रिलीज हुए, मेरे ख्याल से हो गए 15 साल 20 साल हो गए होंगे। एक्सबॉक्स प्लस प्ले स्टेशन का। एक्सबॉक्स भी वही 30 साल पहले ही लॉन्च हुआ था जब PS1 लॉन्च हुआ था। ओके PS1 प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स कंपनी है। एक्सबॉक्स भी आया, PS1 बट मैं आया। एक क्वेश्चन एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि उस पर रील अच्छे से कट जाए हमारी, कि एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन का काफ़ी साल से एक वॉर चल रहा है, कंसोल वॉर चल रहा है, जो अब एक्सबॉक्स हार भी चुका है। लेकिन एक टाइम पे सबसे बेस्ट कौन था? एक्सबॉक्स से बेस्ट तो अभी तक कोई नहीं है। एक्सबॉक्स से अच्छा नहीं है? एक्सबॉक्स बेस्ट है। ओके मतलब परफॉर्मेंस वाइज लगा लो और स्पीड जो है उसकी GPU लगा लो, एक्सबॉक्स का मुकाबला है ही नहीं। एंड आप कह रहे हो ये उसी टाइम स्टार्ट हो गया था, PS स्टार्ट हुआ? हाँ, एक्सबॉक्स कंसोल वॉर हार चुका है। हाँ वो कंपनी खुद बोल चुकी है। कुछ ओके। रीजंस है। वो रीज़न क्या क्या है वैसे? देखो, एक्सबॉक्स है जो है ना, वो है माइक्रोसॉफ्ट का, और कंप्यूटर गेमिंग है, और माइक्रोसॉफ्ट का ही एक एक्सबॉक्स है, तो उसमें सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस और प्रोसेसर वगैरह सब कुछ वही फास्ट होगा। प्ले स्टेशन एक सोनी, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो एक वो बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाते हैं, उसी कंपनी है। बट जब PS3 आया, दूसरा आया, तीसरा आया, PS1 जो पहला आया, PS2 आया, PS3 आया, PS3 के टाइम ना जाके ना लोगों को एक ग्लोबलाइज हो गई दुनिया। कैसे, मतलब किसी गेम, पर्टिकुलर गेम की वजह से? लोगों को पता लग रहा है कि एक्सबॉक्स भी कुछ चीज़ है। पहले फॉरेन कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में एक्सबॉक्स चला करता था, ओके। तो लोगों को पता लग रहा है हाँ, कि इंडिया में नहीं पता था। हाँ, एक्सबॉक्स बहुत ज़्यादा उस टाइम मतलब लाइमलाइट में आया, तब लोगों को पता लगा भाई PS3 वाली गेम्स है सारी, भाई स्पीड भी कम ले रहा है। अगर 500 GB हार्ड डिस्क PS3 में है, उसमें 20 गेम्स आ रही हैं। 360 में सेम गेम्स हैं, बट 500 GB में भाई 50 गेम्स आ रही हैं, क्योंकि प्रोसेसर फास्ट था। वो भाई चीज़ें जिप करके, कंप्रेस करके भाई वही गेम सेम ग्राफिक्स के साथ चलता था। तब भैया सोनी वालों ने एक दिमाग लगाया कि गेम ही जो एक्सक्लूसिव कर ले, जो बेस्ट गेम है Exclusive कर वो ले। कंपनीज खरीद लें, ओके या तो अपनी कुछ ऐसी गेम्स निकालें और उसका इतना प्रमोशन कर दें कि वहीं हम मतलब गेम्स अगर अवेलेबल होंगी, लोग गेम्स खरीदनी पड़ेंगी, तो PS में ही वो सब चलेंगी। ओके। तो उस टाइम पे 3-4 साल कंपनी ने जो उस टाइम दिमाग लगाया था, वहीं आज तक कंपनी का उनको जो रिवॉर्ड दे रहा है। कंपनी का जो सक्सेसफुल आज तक सोनी जो प्ले स्टेशन सक्सेसफुल है, वो सिर्फ इसी बेस पे ही है जो उस टाइम उन्होंने स्टेप उठाए थे। आज के टाइम में जो बेस्ट गेम हो गई, चाहे वो गॉड ऑफ वॉर हो गई, अनचार्टेड हो गई, चाहे वो स्पाइडरमैन हो गई, वुल्वरीन हो गई, ऐसी बहुत सारी, रेड डेड रिडेम्पशन हो गई, ये सिर्फ सोनी प्ले ये स्टेशन में सोनी की अवेलेबल है। है। हाँ, अगर आप घर एक्सबॉक्स लेके आओ, आप ये सोचो कि भाई बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी लोडिंग हो जाती है। जब ये गेम सामने आपको खेलने होगी, जो इतनी बढ़िया गेम है, जो दुनिया खेल रही है, आप बोलोगे यार मेरी तो कंसोल पे अवेलेबल नहीं है, तो काहे का फिर सही एक्सबॉक्स रह बात है, गया। सही बात है। बस यही एक चीज़ है जिस वजह से कंसोल पर हारा है एक्सबॉक्स। ओके, उसकी वजह से उससे पहले अच्छा कर रहा था। हाँ, उससे पहले तो ऑलमोस्ट गेम सेम ही आ रही थी। कुछ चीज़ें थी, उसके बाद ही PS3 के बाद ही कुछ गेम्स ऐसी आई हैं, चाहे वो रेड डेड हो गई, चाहे वो स्पाइडरमैन हो गई, ऐसी कुछ गेम्स आई हैं कि ज़्यादा सोनी ने इस कोशिश करी है कि ऑलमोस्ट गेम्स जो बढ़िया गेम्स हैं वो सिर्फ हमारे कंसोल पे देखे, वरना उससे पहले PS3 सिर्फ कब रिलीज हुआ था, आपको तो याद होगा? PS3 अवेलेबल लॉन्च हुआ होया था 2008 में शायद हुआ होगा लॉन्च। हाँ, ओके ये चीज़ मेरे को शायद देखनी पड़ेगी, ऐड ओके करनी ओके ओके। पड़ेगी और आपको। PS4 कब रिलीज हुआ था, लॉन्च हुआ था? PS4 लॉन्च हुआ था 2011 में शायद। 11-12 की हाँ, है ना? 11-12 में। और उसके बाद 2020 में PS5 लॉन्च हुआ था। 7 से 8 साल का गैप रहता है ठीक है। कम से कम, ये लगा लो। अभी जैसे 2020 में PS5 लॉन्च हुआ था, अभी तक PS5 2025 हो गया, और 27 में इसकी मतलब हो जाएगी, रिवील हो जाएगा, थोड़ा बहुत उसका डिज़ाइन सामने आ जाएगा, ओके। डेट वेट सामने आएगी, 2028 तक लॉन्च हो जाएगा वो। और अभी से जब से लॉन्च हुए जितने भी PS है पड़े, अभी तक सबसे ज़्यादा बिके कौन से कंसोल है? देखो, सबसे ज़्यादा जो प्लेस्टेशन बिके हैं वो PS2 बिके हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो सबसे ज़्यादा कमाया है अगर की कंपनी ने, तो PS5 में कमाया है। एंड वो कैसे है, क्योंकि एक टाइम पे तो इनके पास पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं थे और कंसोल भी अवेलेबल नहीं थे। देखो क्या है, PS2 में कंपनी सिर्फ एक वो बना दिया, एक कंसोल बना दिया, ठीक है। कंपनी नहीं कि आपको उसने एक कंसोल बेच दिया, बस उसने कमा लिया। कंपनी उसको फ्यूचर में भी सोचती है। जैसे एक गाड़ी आप ले रहे हो, आपने गाड़ी ले ली, वो टायर भी हमसे कराएं, सर्विस भी हमसे कराएं, चीज़ें मतलब एक्सेसरीज भी हमसे लगाएं, तो वो और कमाती है। यही चीज़ होती। PS2 PS3 से ना क्रैक वाला सिस्टम चलता था, एक जेल ब्रेक वाला सिस्टम चलता था। उनने कंसोल बेचा, बस उससे में कमाया। जब उस कंसोल पे एक 7-8 हज़ार का PS2 आया, 7-8 हज़ार के PS2 पे 3 साल तक
किसी बंदे ने अगर 50,000 गेम खरीद ली तो कंपनी नहीं कमाया, वो नकली सीडी बेचने वालों ने कमाया जो हिस्सा कम। लेकिन PS5 में क्या हुआ, 50,000 का उन्होंने कंसोल बेचा। सही बताऊँ तो 50,000 की इतनी जो कंपनी ने 50,000 का कंसोल बेच रही ना, तो उसमें नहीं कमा रही। उन्होंने ध्यान दिया कि ये चीज़ क्रैक ना हो पाए, अगर किसी को गेम खेलनी है जेल ब्रेक ना तो हो पाए। हमसे ही खरीदें। ओके। और ये लगा लो 5,000 6,000 की अगर एक बंदा आज गेम लॉन्च हो रही है, 5,000 की गेम लॉन्च हो रही है, ये नहीं कि एक बंदा खरीद रहा है, एक ही रात में 1 लाख बंदा खरीद रहा है, वहाँ से कंपनी कमा रही है। तो कमाया जो है वो जब से जेल ब्रेक बंद हुआ और है GTA 5 तो आज तक बिक रही है, सोचो जी, आज तक बेस्ट सेलिंग है। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।